बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपना काम रेगुलरली कर भी रहे होंगे। गर्ल्स, in our previous class we had done the word meanings and synonym and antonyms of lesson number 6. Now let's see what else we have to do in our book. This exercise was the one which we did the other day, exercise 2. All right, it was on page number 125. I hope you have done it the same way. ठीक है, अपना काम इससे टैली कर लीजिए. Next we have exercise 4. Draw the following table in your notebook. Work with your partner, read the news item and fill the following table. अब ये टेबल इन्होंने दिया है गर्ल्स आपको, जिसमें आपको उन्होंने दे हैव आस्क्ड यू डिफरेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द न्यूज़ आइटम्स दैट वी हैव रेड. सो करना क्या है इसमें कि न्यूज़ आइटम 1 जो था, क्या था हमारे पास, वो याद है आपको? जी, यूथ एंड नेफ्यू ड्राउंड इन रेन वाटर पॉन्ड. यस, पहला तो हमारे पास वो न्यूज़ आइटम था. अब वो कहाँ वाक़या हुआ था? नेम ऑफ द सिटी, टाउन फ्रॉम वेयर द न्यूज़ हैज़ बीन रिपोर्टेड. कहाँ से हमें वो न्यूज़ मिली थी? ठीक है, हमें उस जगह का यहाँ पे नाम लिखना है. वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द प्लेस ओवर हियर. ओके, देन प्लेस वेयर इट हैपेंड, वो कौन सी जगह पे वाक़या हुआ था वो हमें यहाँ लिखना है. और नेम्स ऑफ पीपल इन द न्यूज़ आइटम, और उस न्यूज़ आइटम में हाउ मैनी कैरेक्टर्स वर देयर. Are you aware of the names? Can you recall their names? You have to write those names over here. All right. So in news item 1, what were the names? Yeah, we'll start from here. Where the incident happened in Mirpur Khas. Yes, Mirpur Khas. And what was the place? It was Nur Muhammad Musa Pota village, Degree town. Then names of people. अब वहाँ पे जो इन्वॉल्व थे लोग, उसमें कौन कौन से थे? एक भुट्टा खान, मोहसिन खान. दीज वर द 2 अनफॉर्चुनेट पीपल हु डाइड, एंड द थर्ड वन हु सर्वाइव्ड अमंग द 2 others एज वेल was समी खान. सो वी हैव टू राइट दीज नेम्स ओवर हियर. Yes girls, see, Mirpur Khas was the place from where the report has been given, or the place was Nur Muhammad Musa Pota village. एंड द नेम्स वर भुट्टा खान, मोहसिन खान एंड समी खान. इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है. ठीक है, फिर न्यूज़ आइटम 2, फिर न्यूज़ आइटम 3, देन 4 and 5 यू हैव टू डू रिस्पेक्टिवली. ओके, यू हैव टू मेक दिस. गर्ल्स, यू कैन ऑल्सो डू दिस वर्क इन योर नोटबुक. ओके, और फॉर दैट पर्पज़ यू कैन यूज़ अ कंप्यूटर पेपर, जिस तरह से भी आप उसको बनाना चाहें, और सफाई के साथ नीटली यू हैव टू मेक इट, बिकॉज द कॉलम्स आर अ लिटिल बिट स्मॉलर ओवर हेयर. सो यू कैन यूज़ कंप्यूटर पेपर एज वेल, बट यू डू हैव टू कंप्लीट दिस ऑन द बुक एज वेल. बुक का काम भी करना है आपको, और फिर नोटबुक पर भी इसको आप एक असाइनमेंट के तौर पे खूबसूरत सा, साफ़ सुथरा सा काम कीजिएगा. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज नंबर 5 है. This is read each news item and fill in the blanks below. All right, there can be more than one word in each blank. Do this exercise in your notebook. After you have completed, discuss with your partner. All right, what to do? You have to do this in your book and your notebook. दोनों जगह पे करना है काम आपको ये. ठीक है, नोटबुक पर भी और बुक पर भी. फिल इन द ब्लैंक्स हैं और बहुत इजी हैं, और आप पहले भी इस तरह के कर चुके हैं. यकीनन आपको ये करने में बहुत मज़ा आएगा. न्यूज़ आइटम 1, द नेम ऑफ द 2 boys हु ड्राउंड वर डैश एंड डैश. जी, सो व्हाट वर द नेम्स ऑफ द बॉयज़ हु ड्राउंड. कौन से 2 बच्चे थे जो पानी में डूबकर मर गए थे? कौन से बच्चे थे? जी, यस गर्ल्स, नाउ द आंसर इज़ of this statement, the name of the 2 boys who drowned were Bhutta Khan and Mohsin Khan. ठीक है, these were the 2 boys who drowned. Then the next is, one boy was dash years old and the other was dash years old.
अब आपने उस न्यूज़ आइटम को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा कि भुट्टा खान की एज क्या थी, 15, ऑलराइट, एंड द अदर वाज 5 years old. ऑलराइट गर्ल्स, इस तरह से आपको ये सब करना है. द नेक्स्ट इज द नेम ऑफ वन ऑफ द बॉयज़ हु सर्वाइव्ड वाज डैश एंड ही वाज डैश years old. अब जो बच्चा बच गया था उसका नाम क्या था और व्हाट वाज हाउ years old ही वाज, वो आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है. फिर इन ऑल डैश बॉयज़ हैड सर्वाइव्ड, ऑल टुगेदर हाउ मैनी बॉयज़ सर्वाइव्ड? Yes, you have to write it over here. They were all admitted in the dash. Now they were all admitted in the hospital. You have to write the name of the hospital. Okay. All right, girls. News item 2. The news is about the dash children literature festival. All right. So ये आपकी जो सेकंड न्यूज़ थी उससे रिलेटेड है, न्यूज़ आइटम था उससे रिलेटेड है. और इसमें आपको यहाँ पर बताना है कि ये चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा फेस्टिवल था, यानी पहला था, दूसरा था. ठीक है. तो अगर आपने उसको अच्छी तरह पढ़ा है अपने लेसन को, इस न्यूज़ आइटम को, तो आई एम श्योर यू कैन डू इट ईजिली. देन द सेकेंड इज द ऑर्गेनाइजर्स डिसाइड टू नेम द रूम आफ्टर डैश डैश एंड डैश दैट रिफ्लेक्ट पाकिस्तान लिटरेरी हेरिटेज. फिर अब इसमें भी ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया था कि वो रूम्स के नाम किसके ऊपर रखेंगे. तो वो उन 3 चीज़ों के नाम जिसके ऊपर उन लोगों ने सोचा था, ठीक है, वो यहाँ पर लिखेंगे. आई एम श्योर दैट यू कैन फाइंड द आंसर इन द न्यूज़ आइटम. थर्ड है द मेन रीज़न फॉर डूइंग सो वॉज टू मेक चिल्ड्रन अवेयर अबाउट व्हाट, किस चीज़ के बारे में ऑर्गेनाइजर्स चाहते थे कि उनके बच्चे जाने. इसका आंसर भी बहुत इजीली आप फाइंड कर लेंगे. सेशंस रिलेटेड टू डैश वर हेल्ड इन द अरफा करीम रूम. अरफा करीम, यू हैव रेड दैट शी वाज अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल, सर्टिफाइड प्रोफेशनल. तो उनका नाम किस वजह से रखा गया था, किस कमरे के लिए रखा गया था, वहाँ पे किस किस्म की एजुकेशन फराहम की जा रही थी, वो आपने यहाँ पर लिखना है. ऑलराइट. Until 2008 she was the youngest. और फिर आप बताइए कि अरफा करीम कौन थी, जैसे कि अभी मैंने आपको जिक्र किया है. ठीक है. Now girls, you have news item 3, news item 4 and 5. All right. And you have to complete it yourself. Go through the lesson again. ठीक है. पूरे चैप्टर को दोबारा अच्छी तरह पढ़िए बहुत ध्यान से, और इट इज़ वेरी ईजी. आप इसको ध्यान से पढ़ेंगी और ये जल्दी भी हो जाएगा, और बहुत सफाई से करना है आपने काम. ठीक. नेक्स्ट आपको अगली एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज नंबर 6. ऑलराइट. नाउ द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेन अ समरी ऑफ 5 न्यूज़ आइटम्स. देयर आर 2 बबल्स फॉर ईच न्यूज़ आइटम. ऑलराइट. उन्होंने आपको ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. ठीक है. आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट कौन से न्यूज़ आइटम से रिलेट करता है. ठीक है. न्यूज़ आइटम 1 से, 2 से, 3 से या 4 से, और हर न्यूज़ आइटम से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं. ऑलराइट. द फर्स्ट वन इज़ द फायर स्प्रेड वेरी क्विकली एंड मैनी पीपल वर अनएबल टू गेट आउट. नाउ अगर आपको याद हो तो ये स्टेटमेंट कौन सी न्यूज़ आइटम में था? यस, न्यूज़ आइटम 5. न्यूज़ आइटम 5 में था ये. अच्छा बच्चों, आपने देखा हमने अभी न्यूज़ आइटम 5 का एक बबल हमने फाइंड आउट किया है. ठीक है. और मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपने इसके आगे 5 मेंशन कर दिया. अब इसी तरह आपको ये सारे न्यूज़ आइटम्स यू हैव टू रीड देम, और इसका एक और बबल होगा, उसको आपने सर्च करना है. एंड आई हैव फाउंड हियर एट जी ऑप्शन 4 people died and 2 were injured in a fire. All right. So it is also 5. All right. So this way you have to complete the whole exercise. Yes girls, now on page number 130 we have to do exercise number 7, and this is about question and answers. ठीक है.
और बिल्कुल उसी तरह इन्होंने जो है तरतीब से आपको न्यूज़ आइटम 1 के क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं. देन दे हैव गिवन यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ न्यूज़ आइटम 2, न्यूज़ आइटम 3, न्यूज़ आइटम 4 एंड देन 5. All right. Now let's take a look at the first question. How did the people know that the children were in trouble? लोगों को किस तरह से पता चला कि बच्चे मुश्किल में हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं? तो न्यूज़ आइटम 1 में आपने पढ़ा था. लेट्स सी वेयर इट इज़. यस, इस पूरे न्यूज़ आइटम में आप इससे अच्छी तरह रीड कीजिए. सो आई थिंक ओवर हियर यू कैन फाइंड द आंसर that a group of local people jumped into the deep pond after hearing the victims shouting for help and rescued 3 of them. All right. On hearing the shouting of children for help who fell into the deep pond, the men, the people, local people knew that the children were in trouble, so they came and rescued 3 of them. Okay. The next question is, what would have happened to the 3 children who survived if the people had not helped them? क्या होता उन 3 बच्चों का जिनको बचा लिया गया अगर लोग उनकी मदद को ना पहुंचते? तो बताइए गर्ल्स, क्या लिखना चाहिए हमें इसमें? यू हैव टू आंसर इट योरसेल्फ. Yes, the 3 children would have also drowned if the people had not helped them or the people have not rescued them. वो भी डूब जाते. ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आपने करना है. Then we have news item 2. Do you think that the idea of the organizers to name the rooms after Pakistani literary people was a good idea? Why? Why not? क्या आपका ख्याल है कि जो इंतज़ामिया के लोग थे उन्होंने रूम्स के नाम पाकिस्तान की अदबी शख्सियात के नाम पे रखे, तो ऐसा करना एक अच्छा आइडिया था? अगर था तो क्यों, और अगर नहीं था तो क्यों नहीं? ठीक है. सो आई थिंक दैट इट वॉज अ गुड आइडिया. लेट्स सी ऑन द न्यूज़ आइटम 2. ओके, तो हमारे पास न्यूज़ आइटम ये है यहाँ पे, नेम्स दैट रिफ्लेक्ट आवर हेरिटेज, और आई होप यू हैव रेड इट केयरफुली. सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, I think that it is a good idea. All right, it is a good idea to name the rooms after Pakistani literary people because it will help the young generation, the young children familiar to their rich literary heritage or their legends. ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका आंसर करना है. बाकी अगला क्वेश्चन हम देखें तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, write down the names of at least 3 literary people mentioned in the text and state what you think they were famous for. ठीक है, जो 3 लिटरेरी पीपल, अदब से रिलेटेड जो 3 शख्सियात हैं जिनका इसमें ज़िक्र किया गया है, वो कौन कौन से हैं और आपके नज़दीक उनकी वजह शोहरत क्या है? यू हैव टू टेल दैट. सो नाउ we will look at this again. So we can search the answer in this news item. It's the people are Shah Abdul Latif Bhitai, Iqbal, that is Dr. Muhammad Allama Iqbal, and Arfa Kareem. Then there is Manto. It's up to you to select any 3. Dr. Muhammad Allama Iqbal, the reason for his fame was that he was famous for his poetry. He is known as poet of the East and as was also a philosopher. So you can write that. Then Arfa Kareem, she was famous for being the youngest Microsoft certified professional. All right. And thirdly, Shah Abdul Latif Bhitai, he was famous for his mystic. He was a mystic and saint. He was a poet of Sindhi language. All right. So these are the reasons of their fame. Yes, girls. Now news item 3. Why do you think the lion attacked Fayyaz? जी, फैयाज को के ऊपर लायन ने क्यों हमला किया था? क्या ख्याल है आपका इस बारे में? आपने अगर लेसन को पढ़ा हुआ है तो आप इसको बता सकते हैं अच्छी तरह
कि लायन ने क्यों अटैक किया है फयाज के ऊपर, ठीक है। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ द जू इंचार्ज, गिव रीजंस, ठीक है। क्या आप जू इंचार्ज जो मिस्टर नवीदुल हक थे उनके स्टेटमेंट से आप अग्री करते हैं या नहीं। और उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था कि लायन जो है वो फयाज से काफ़ी फ्रेंडली था, तो इस वजह से वो उसने उसके ऊपर अटैक नहीं किया होगा। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। सो डू यू एग्री विद दिस, इफ़ यू डू देन यू हैव टू गिव इट रीज़न, गिव द रीज़न, ओके। And girls, you have to do the answers, you have to search the answers yourself. News number 3, news number 4, and then news number 5. You have to, I'm going to read out and tell you the meanings of the questions so that it would be easy for you to do them. In news item 4, who organized the walk and why? All right, if you remember, this news was about the walk regarding raising awareness about dengue, ठीक है, and where it happened in Deer, खैबर पख्तूनख्वा. So who organized the walk, इसका भी आंसर आपको बहुत आसानी से अपनी न्यूज़ आइटम 4 में मिल जाएगा, ठीक है। and why, और ये मैंने अभी आपको बता दिया कि to raise awareness regarding dengue threat in the area. Do you think such walks should be organized? क्या आपका ख्याल है कि इस किस्म की वॉक्स जो है वो ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, अरेंज करनी चाहिए? इफ़ येस देन, और अगर नहीं तो वाई नॉट, और इसका भी आंसर आपको करना चाहिए, ठीक है। फिर न्यूज़ आइटम 5, वाई डिड द फायर स्प्रेड क्विकली, हाउ मैनी व्हीकल्स गॉट बर्न्ड। ये न्यूज़ आइटम 5 था आपका, जिसमें व्हीकल्स में आग लग जाती है गैस स्टेशंस पे, ठीक है। तो क्यों आग लगी, किस वजह से आग लगी, किस वजह से आग तेज़ी से फैली, ठीक है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, और क्विकली तेज़ी से। एंड हाउ मैनी व्हीकल्स गॉट बर्न, हाउ मैनी व्हीकल्स वर देयर, आई नो दैट यू नो दिस आंसर, देयर वॉज अ टैक्सी एंड अ पैसेंजर वैगन, राइट, रिमेंबर। सो you can find the answers easily. Did people working at the gas station help people? Why not? जी, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग, जो अमला वहाँ पे काम कर रहा था, पीपल वर्किंग एट द गैस स्टेशन, क्या उन्होंने उनकी मदद की थी, और अगर नहीं की थी तो क्यों नहीं की। तो इसका आंसर भी बहुत इजीली, अगर आपको इसने आपने लेसन को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो वहाँ का स्टाफ था वो तो वहाँ से इट एस्केप, दे रैन अवे, ठीक है ना। और मदद किसने की थी, पीपल ऑफ द नेबरहुड। सो यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, okay girls. So these are the question and answers. I hope you have understood it well and it would be easy for you to complete this exercise. Whatever you do in your copy or in your book, you have to learn it very carefully as well, okay. Now look at the homework. Copy down your homework girls. Exercises 4, 5 and 7, you have to do this in your book and your notebook. In both the things you have to do it, alright. And then exercise number 6, you will do it only in your book, okay. So do your work, learn it, and inshallah we will meet again in our school. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.